बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है दोस्तों, बंद रहेगा इस दिन तक। उसके अलावा कई सारे छात्र पूछ रहे हैं एग्जाम कॉपी में क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, रैंडमली या फिर सेक्शन वाइज। क्या रैंडमली लिखना ज़रूरी है, क्या उसको नंबर चेक हो कि नहीं, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट, और कॉपी को लेकर भी कुछ टिप्स दूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी अपडेट। देखिए गाइस, ये एक नोटिस है, ठीक है। पहले नोटिस देखते फिर बात करते हैं आगे। इसमें क्या मेंशन है, इसमें दिया गया है कि उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय 2021-22 जो सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहा है यूजीपीजी का रेगुलर कैरियर के छात्रों का, उसमें प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर बीटेक बीफार्मा के द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों का द्वितीय चरण की जो लिखित परीक्षा दिनांक 29 जुलाई से आपको पता हो रही है, और कब तक चलेगी, 29 जुलाई से जो हो रही है एग्ज़ाम, और अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए एकेटीयू ने क्या कहा है यहाँ पे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे सर आपने बताया नहीं। इसमें मेंशन है कि प्रारंभ होने के दृष्टिगत स्टूडेंट सेल में जो छात्रों की डिग्री है, जो मार्कशीट है, उसको लेकर एकेटीयू ने क्या किया है, डिग्री मार्कशीट या फिर रिजल्ट अपडेशन से संबंधित सभी कार्य दिनांक 29 जून 2022 29 जुलाई 2022 से लेकर 3 अगस्त 2022 तक की अवधि में क्या रहेंगे, बंद रहेगा। तो इसलिए आप लोग पूरा अगर जाते हैं यूनिवर्सिटी तो उसी हिसाब से जाइए, क्योंकि फिर आप लोग यही कहोगे सर आपने बताया नहीं क्यों। तो इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो काम कोई नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन काम देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ऑनलाइन आवेदन के कार्य जो है पूरे की भांति आयोजित रहेगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो एकेटीयू का ऑफलाइन काम होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो डिग्री मार्कशीट और रिजल्ट है और भी सारे काम है, यानी कि स्टूडेंट सेल का जो काम होता था वो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक बंद रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या, इन्होंने जो कई सारे छात्र हैं वो पूछ रहे हैं सर आगे सर कॉपी को लेकर पूछ रहे हैं, लेकिन उसको पहले बता दूं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर 7 कॉलेजों का चेंज हुआ। आपने नहीं देखा तो आगे देख लीजिए, वरना फिर आपका एग्जाम जो छूट सकता है। यहाँ पे मैंने इसकी जो है अपनी लिस्ट टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए कहीं आपका कॉलेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पे कई सारे छात्रों को डाउट है, क्या डाउट है कि विवेक कुमार क्या पूछ रहे हैं, सर कोई भी सेशन से क्वेश्चन रैंडमली कर सकते हैं या विदाउट सेशन। देखिए सेशन नहीं होता है, सेक्शन होता है। तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, जो भी है, अगर आप सेक्शन नहीं डालते तो फिर आपका हो सकता है मार्किंग ना हो। तो इसलिए आप जैसे सेक्शन ए स्टार्ट करिए तो सेक्शन ए डालिए, उसका क्वेश्चन सभी करने के बाद ही सेक्शन बी स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने सुबह ही बताया था सेक्शन बी स्टार्ट करिए। आप सेक्शन बी के जैसे 3 क्वेश्चन आपको करने, तीनों कर लीजिए, उसके बाद ही सेक्शन सी स्टार्ट करिए या फिर सेक्शन ए स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन बी का एक क्वेश्चन किए फिर यहाँ से भाग के आ गए, इसमें भी एक क्वेश्चन किए फिर सेक्शन ए में चले आए 2 क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं है। आपको अगर जो भी सेक्शन उठा उस सेक्शन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन में जाना है, और सेक्शन डालना ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालते तो उतना बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन आप ज़रूर डालिए, वरना फिर आपका उतनी सी गलती के लिए अगर आपकी नंबर मार्किंग नहीं होता, नंबर नहीं जुड़ेगा, तो फिर आपको अफसोस होगा बाद में। तो इसलिए जो कह रहे हैं आपको इतना करना ज़रूर पड़ेगा, सेक्शन डालना पड़ेगा। और बाकी BTS फाइनल में कैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के टिप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैंने बताया वो सब थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों के लिए लागू होता है। हाँ, अगर आप जो है थ्योरेटिकल में तो ज़्यादा इजी है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का थ्योरी आपसे पूछा, ठीक है, DFA पूछा या NFA पूछा या फिर और कुछ पूछा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा कि IoT क्या होती है, या फिर पूछा डीप लर्निंग क्या होती है, तो ये इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने बीच में 2-4 वर्ड गलत भी डाले तो भी चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है, अगर गलत डालेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में भी स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने 4 स्टेप सही लिखा है और आपने बीच में 1 स्टेप गलत लिखा है, फिर आपने सही लिखा है, तो आपका ये जो गलत वाला स्टेप है इसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन इसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना आ रहा उतना लिखिए, कोशिश करिए सही लिखने की। मैंने बोला था वीडियो में सुबह, अगर आपको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल कभी मत छोड़ के आना। तो कई लोग उसका गलत मतलब निकाल लें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब था आप ट्राई लिखना ज़रूर करना, ट्राई करना लिखने की। नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन से या फिर आप अपने दिमाग से उस सब्जेक्ट के, मान लीजिए अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो मशीन लर्निंग के बारे में आप जो भी पढ़े हैं उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, इतना ना मैं ये कह रहा था। मेरे कहने का ये मतलब था। अब ऐसा नहीं कि आप जो है उसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल लें। तो बहरहाल यही थी अपडेट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी अपलोड करने का सोच रहा हूँ, अगर हो पाया तो ठीक है, नींद नहीं आई। उसके अलावा मैंने उसका अपलोड कर दिया TFL का, आप लोग उसको जाकर देखना, TFL का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई अदर सब्जेक्ट चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग एग्जाम की डेट भी लिखना, उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा।